नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शैलेश क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है और उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सीटेट ओएमआर में हमने गलती कर दी। गलती किसमें हुई है? आपने रिजल्ट में कई बार ऐसा हुआ है कि डिजिट ऊपर लिखा और एक ही कॉलम में आपने 2 गोला कर दिया। कई बार ऐसा है कि डिजिट आपने कुछ भरा और गोला आपने कुछ कर दिया है। जो रिजल्ट वाला सेक्शन है और बुकलेट वाला सेक्शन है, उसमें कई बच्चों की गलती हो गई है। क्या हो सकता है आपका भविष्य रिजल्ट को लेकर के कि क्या संभावना है रिजल्ट आने की? वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन है, आप सभी लोग बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने हित मित्र तक शेयर कर दीजिएगा और जानकारी एक-एक लेकर के यहाँ पर आया हुआ हूँ और आपको समझाता हूँ कि क्या कुछ हो सकता है। बने रहिएगा, आइए। सबसे पहले बात करेंगे हम सभी लोग गलतियां क्या हो सकती हैं। देखिए, परीक्षा का तनाव और मानवीय त्रुटि का होना ये जायज बात होती है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा, गलती आपसे होती है लेकिन कॉपी चेक करती है मशीन। और मशीन की खासियत होती है कि उसके पास भावना नहीं होती, इमोशन नहीं होता है। आप तो इमोशन में आ गए कि सर गलती हो गई और जानबूझ करके नहीं हुई है। तो आइए समझाते हैं क्या कुछ हो सकता है। पहली गड़बड़ी क्या होती है? रोल नंबर में गड़बड़ी होती है। कैसी होती है? उसके 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो आपने मान लीजिए रोल नंबर के कॉलम में 5 भर दिया, नीचे आपने 6 में गोला कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ 2 गोला कर देते हैं, एक गलती करते हैं, दूसरा सही करने के चक्कर में। दूसरा बुकलेट कोड, पुस्तिका कोड आपने गलत भर दिया। हस्ताक्षर और भाषा कोड ने आपने गलत कर दिया। आइए समझाते हैं क्या कुछ हो सकता है। पहली स्थिति की बात करें, ऊपर बॉक्स में अंक सही लिखे हैं लेकिन नीचे का गोला आपने गलत भर दिया। यहाँ पर आपने 5 भरा और यहाँ पर गोला कर दिया 6। स्थिति दूसरी है कि एक ही लाइन में 2 गोले कर दिए। मान लीजिए 5 भी, बाद में आपका मूड खराब हो गया, आपने कहा लाओ पाँचों गोला कर देते हैं और इसको इरेजर लेकर के जम के रन्ना मारना शुरू कर दिया, खुरचना शुरू कर दिया। इसके चक्कर में ओएमआर भी कट सकती है और वो क्या दिक्कत होगी आगे समझाता हूँ मैं। गलती नंबर 2 की बात करें तो बुकलेट कोड यानी पुस्तिका कोड जो सबसे बड़ी चूक हो सकती है। इसमें क्या होता है या सबसे खतरनाक गलती होती है, यदि प्रश्न पत्र ए मिला है और ओएमआर में आपने बी भर दिया तो पूरी कॉपी गलत हो गई। अच्छा, सीटेट ने क्या कर दिया है? सीटेट ने ओएमआर का जो सीरीज है उसको पहले से फिल करके दे दिया है। तो इसमें विद्यार्थियों की गलती तो नहीं है, लेकिन बुकलेट नंबर वाले में गलती हो जाती है ना? दूसरी अन्य सामान्य गलती की बात करें तो भाषा और हस्ताक्षर को लेकर के गलती हो जाती है। जैसे आपने संस्कृत को गलत भर दिया, हिंदी को गलत भर दिया, इंग्लिश को गलत भर दिया, हस्ताक्षर में गलती कर दिया। ये वो तमाम जहाँ पर कक्ष निरीक्षक का सिग्नेचर होना चाहिए, वहाँ आपने अपना कर दिया और जहाँ आपको अपना करना चाहिए था, वहाँ आपने नहीं करा। अब इन सब गलतियों के होने के बाद समस्या और भी बढ़ती है। आप ना प्रयोग करने लगते हैं व्हाइटनर का। गलती सुधारने के लिए व्हाइटनर या ब्लेड का इस्तेमाल करना सख्त मना होता है, पहले से लिखा होता है ओएमआर पर कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यह तरीका ओएमआर को इनवैलिड कर सकता है और स्कैनर इसे रिजेक्ट कर सकता है अगर आपने ब्लेड मार दिया है और अगर आपने व्हाइटनर का इस्तेमाल कर दिया है तो आपका रिजल्ट इनवैलिड होगा। अब तकनीकी वास्तविकता समझाते हैं आपको, मशीन कैसे सोचती है ये बताते हैं हम आपको। देखिए, ओएमआर सीट कंप्यूटर द्वारा चेक होती है, इंसान द्वारा नहीं। सच्चाई ये है कि मशीन केवल काले किए गए गोले को पढ़ती है, ऊपर बॉक्स में लिखे गए अक्षर और अंक को नहीं पढ़ती है। फिर आपके दिमाग में आएगा कि अक्षर और अंक क्यों भरा जाता है फिर? क्यों भरा जाता है? तो देखिए, अगर त्रुटि ना थोड़ी बहुत है, जब मशीन चेक करती है ना, तो मशीन में कई बार रिजेक्टेड ओएमआर बाहर कर दिया जाता है। तो हो सकता है कि कुछ ह्यूमन सोर्स के ज़रिए वहाँ पर उसको देख लिया जाए कि वास्तव में क्या भरा है, तो उसका रिज़ल्ट चढ़ा दिया जाता है। ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है। आगे समझाते हैं पूरी बात को। रोल नंबर की गलती की तकनीकी प्रभाव क्या पड़ सकता है? यदि रोल नंबर का गोला गलत भरा है तो कंप्यूटर उस सीट को किसी छात्र से मैच नहीं कर पाता है। परिणाम ये है कि इस स्थिति में रिजल्ट रुकने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा रिजल्ट रुकने की संभावना होगी, जैसे रोल नंबर में आपने गलती कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो डाटा मैच नहीं कर पाता है और वो रोबोट होता है, चूँकि मशीन होता है, तो वो परिणाम की स्थिति में रिजल्ट को प्रभावित कर देता है। कौन-सी गलती हुई होगी? तो जैसे एक ही में 2 कॉलम आपने भर दिया, 2 गोला, तो वो 2 गोले में से कौन-सा रीड करेगा, है ना? ये गलती हो गई। और या फिर गलती ऐसी हो गई कि आपने यहाँ पर 6 भरा,
या यहाँ पर आपने 3 भरा और यहाँ पर आपने गलती से भर दिया किसको, 1 को आपने गोला कर दिया, तो मशीन तो यही काला गोला ही रीड करेगी ना, तो आपका रोल नंबर ही चेंज हो जाएगा। पता लगे उस टाइप का रोल नंबर दूसरे व्यक्ति का होता है, तो ये वाली समस्या आती है। अब ऐसे में गलत बुकलेट और गलत आंसर की क्या हो सकती है, इसको समझिएगा। गलत बुकलेट अगर आपने भर दिया, जैसे ये वाली समस्या सीटेट ने तो खत्म कर दिया है। जो बुकलेट का सीरीज है उसको सीटेट ने पहले से ही भर करके देना शुरू कर दिया, तो अब ऐसी समस्या तो नहीं आ रही है विद्यार्थियों के सामने। विद्यार्थियों के सामने केवल समस्या वही आ रही है कि रोल नंबर में गलती कर दे रहे हैं, एक ही कॉलम में 2 रोल नंबर भर देना, ये सबसे बड़ा मिस्टेक हो रहा है। और कई बार दूसरा रोल नंबर ही बदल गया। तो देखो अगर डिजिट में बदलाव हुआ है, जो खाने में डिजिट है 5, 6, 7, 8 इसमें गलती है, तो इसकी गलती तो आपकी पच जाएगी अगर आपने गोला सही भरा हुआ है तो। गोले में अगर आपने सही भर दिया है तो आप निश्चिंत रहें, लेकिन अगर आपने गोले में 2 कर दिया है और खास करके रोल नंबर वाले में गलती आपने कर दिया है, तो आपकी संभावना 90% है इनवैलिड रिजल्ट हो जाने की। अब मशीन रिजेक्ट करेगी, उस टाइम पर कोई व्यक्ति देख ले और वो सीट चढ़ा दे, ऐसा होता तो नहीं है ना। तो मान लीजिए 90% चांस है इनवैलिड रिजल्ट हो जाने का, है ना, ये संभावना ज्यादा है। और अगर आपने इसमें गलती करी है तो ये वाली गलती आपने फिर से काट पीट करके भर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। गोला आपको सही भरना होगा, यदि आपने गोला में गलती किया तब दिक्कत हो जाएगी। स्कैनर कई बार व्हाइटनर लगी जगह को रिजेक्ट कर देता है, और व्हाइटनर लगा करके भी आपने गलती कर दिया है, तो ये वाली बात आती है कि मशीन दोहरे गोले के रूप में पढ़ती है और उस प्रश्न को जांचने से इनकार कर देती है। ये प्रॉब्लम होती है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर 2 ठू गोला हो गया है, तो देखो क्वेश्चन में अगर 2 गोला हो गया, जैसे आपको बी भरना था, बी भी भर दिया, गलती से उसी क्वेश्चन में आपने सी भी भर दिया, तो इससे आपके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कई बच्चे ये मैसेज किए थे कि हमने आंसर भरते समय 2 गोला भर दिया एक ही आंसर में, तो क्या रिजल्ट प्रभावित होगा? देखो रिजल्ट नहीं रुकेगा, उस क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलेगा, उस क्वेश्चन को रीड नहीं करेगा वो। तो जो क्वेश्चन का मिस्टेक है वो तो ठीक है यार, 1 नंबर कट जाएगा। रोल नंबर में मिस्टेक है तो आपका रिजल्ट इनवैलिड हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा बड़ी है। घबराएं नहीं, छोटी छोटी ये गलतियां होती हैं, ध्यान से समझिए। यदि गलती छोटी है रिजल्ट पर खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़ी गलती है, रोल नंबर वगैरह की गलती है, तो आपके रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा। गोले सही भरे हों, अगर आपने गोले सही भरे हैं लेकिन ऊपर के बॉक्स में अंक गलत लिख दिए हैं तो चिंता ना करें। कारण यह है कि मशीन केवल गोले पढ़ती है, इसलिए आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगली बात करिएगा, अब क्या करें अगर गलती हो गई है तो? सीबीएसई सीटेट यूनिट को ईमेल करें और पत्र लिखें, में भी सुनवाई हो जाए, अपना नाम दें, रोल नंबर दें और गलती का स्पष्ट विवरण प्रदान कर दें। हालांकि सुधार की गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत व्यापक स्तर पर गलतियां हैं, तो कितना वो बैठ करके सुधारेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेस को लगाते ही नहीं है सुधार करने के लिए, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, आपको और भी मौके मिल जाएंगे। तो एक बात ये ध्यान दीजिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैनुअल वेरिफिकेशन कई बार सीबीएसई मानवीय त्रुटियों को देखते हुए मैनुअल वेरिफिकेशन कर लेता है, लेकिन ये निश्चित नहीं है। नकारात्मक ना सोचें, कई बार स्कैनर छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देता है, और रिजल्ट आने तक आप सभी लोगों को धैर्य बनाए रखना होगा। और अगर आपका धैर्य नहीं बन रहा है तो कुछ बातें और समझिएगा। मशीन भावना नहीं होती है, लेकिन किस्मत साथ दे सकती है। अगर गलती बड़ी है, जैसे बुकलेट कोड हो गया, तो निराश होकर समय बर्बाद ना करें। या केवल एक पात्रता परीक्षा है, जीवन का अंत नहीं। अगर आपने रोल नंबर में गलती कर दिया है तो भी आप निराश होकर के समय ना बर्बाद करें, अपनी एनर्जी ना जाया करें। यह एक पात्रता परीक्षा है, आगे अवसर मिलेगा आप सभी को। अनुभव से सीख लें, ओएमआर जो है प्रैक्टिस करें, अगली तैयारी करें, और अगले में ध्यान दें कि आपका अगला एग्जाम जो होगा वो फिर से होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगला जुलाई वाला एग्जाम होगा, तो पात्रता परीक्षा है, इसको लेकर के ज्यादा माइंड ना करें। केवल उन बच्चों के लिए ही चिंता का विषय है जिन्होंने बुकलेट नंबर गलत कर दिया है और जिन्होंने रोल नंबर गलत किया है। रोल नंबर में भी कहाँ पर गलती हुई है, गोला भरने में अगर आपने गलती करी है, उसको लेकर के केवल चिंतित होने की जरूरत है। और अगर यहाँ पर गलती हुई है तो यहाँ वाली गलती जो डिजिट लिखने वाली गलती है, ये कोई गलती नहीं है, गोला सही हो बस। और दूसरी बात है, क्वेश्चन में अगर आपने गलती करा है गोला भरने में, तो केवल वह क्वेश्चन कटेगा, आपके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका रिजल्ट इनवैलिड हो जाएगा।
यदि और भी कोई समस्या है जो मैं बता नहीं पाया हूं, कोई डाउट है जिस पर मैंने अभी प्रश्न नहीं लिया, आपका उत्तर नहीं दिया, तो आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में। उससे संबंधित वीडियो बना करके आप सभी को सुझाव दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से सारी बातें समझा दी हैं। कोई दिक्कत, मेन दिक्कत है बुकलेट नंबर, मेन दिक्कत है रोल नंबर में, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। निश्चिंत रहें आप सभी। और यदि रोल नंबर और बुकलेट में गलती हो गई तो भविष्य की तैयारी करो यार, यूपी टेट आ रहा उसकी तैयारी करो, सीटेट अगले की तैयारी करना, ये कौन सी बड़ी बात है, पात्रता परीक्षा है यार, फिर ट्राई करेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि आपने 3 महीना 4 महीना टाइम दिया, पढ़ाई लिखाई करा, तो आपका आना चाहिए पॉजिटिव रिजल्ट, लेकिन कई बार तकदीर भी साथ नहीं देती है। ईश्वर की मर्जी मान करके अगली तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।